Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine. So start करते हैं 16th of Jan का session and most important, all these questions are part of daily 20 MCQ series which is available on GK Today application. But एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने काफी सारे कोर्सेज डिजाइन करे हुए हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं ऐप पर जाके. So स्टार्ट करते हैं and first of all you have to answer a question and that so, Nanativu Island, recently seen in the news, is located in which one of the following strait? So, कौन से strait में located है Nanativu Island? Options यहाँ पे नहीं given है. इसका one word में आंसर आपको comment box पे देना है. So, start करते हैं. The first question of the day is. First is Nidanthivu Island. It was recently seen in news. Is located in which country? So recently Nidanthivu Island यह न्यूज में रहा और किस कंट्री में लोकेटेड है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका में लोकेटेड है. सो रिसेंटली श्रीलंकन नेवी ने यहाँ से 17 इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट किया था नियर बाय निदंथिवु आइलैंड. दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन न्यूज में रहा. इस आइलैंड को डेल्फ्ट आइलैंड के नाम से जाना जाता है. पाक स्ट्रेट में यह लोकेटेड है और पाक स्ट्रेट का लार्जेस्ट आइलैंड है एंड बेसिकली फीचर करता है डच कोरल फोर्ट को. यहाँ की जो पॉपुलेशन है 4800 की है एंड 50 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है यह आइलैंड. सो बेसिकली इट्स नॉट अ न्यू न्यूज. इंडिया एंड श्रीलंका में काफी सारे डिस्प्यूट है और उन्हीं डिस्प्यूट में से वन ऑफ द डिस्प्यूट इज रिलेटेड विद द फिशिंग राइट्स. बेसिकली पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार ये दो प्रोमिनेंट जगह है जहां पर फिशिंग राइट्स को लेकर इश्यूज चलते रहते हैं इंडिया एंड श्रीलंका के बिटवीन और इसी कारण के अरेस्ट के केसेस न्यूज में देखने को मिलते हैं, कभी श्रीलंका की तरफ से तो कभी इंडिया की तरफ से. एंड दैट्स व्हाई ये आइलैंड न्यूज में रहा. दैट इज निदंथिवु आइलैंड. एंड इसी के साथ श्रीलंका की यहाँ पे बात की जा रही है. करंटली श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है दैट इज अनुराग कुमार दिसनायके करंटली प्रेसिडेंट है श्रीलंका के. एंड जो पीएम है श्रीलंका की दैट इज हारिनी अमर सूर्या. शी इज द करंट पीएम ऑफ श्रीलंका. एंड श्रीलंका की दो टाइप की कैपिटल देखने को मिलेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है दैट इज श्री जयवर्धनपुरे एंड जो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है दैट इज कोलंबो. इसी के साथ डिफेंस रिलेटेड फैक्ट्स की बात की जाए तो इंडिया एंड श्रीलंका के बिटवीन जो एक्सरसाइजेस कंडक्ट होती है दैट इज मित्र शक्ति, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, एंड स्लाइनेक्स जो कि एक नवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. इसी के साथ इलेक्शन के टाइम पर एक अनदर आइलैंड न्यूज में रहा था श्रीलंका का दैट इज कच्छतीवु आइलैंड. सो कच्छतीवु आइलैंड ये न्यूज में रहा था एंड बिलोंग करता है श्रीलंकन टेरिटरी से. इलेक्शन टाइम पर इसको लेकर डिस्प्यूट बनाए गए थे सो दैट इलेक्शन के टाइम पर जो भी होता है उसी का पार्ट रहा था कच्छतीवु आइलैंड. सो बेसिकली 1974 में एक एग्रीमेंट के तौर पर पीएम ऑफ इंडिया ने श्रीलंका को ये टेरिटरी के राइट प्रोवाइड किए थे दैट इज कच्छतीवु. एंड इसी के साथ श्रीलंका और इंडिया के बिटवीन एक प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है दैट इज हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम और इस प्रोजेक्ट को बेसिकली नदंथिवु आइलैंड पे ही डेवलप किया जा रहा है. इसी के साथ दो अदर आइलैंड दैट इज नैनातीवु आइलैंड एंड अनलाईतीवु आइलैंड. सो इन तीनों आइलैंड पर हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. पहले इस प्रोजेक्ट को चाइना प्लान करने वाला था बट चाइना को रिप्लेस करके इंडिया ने ज्वाइन करा श्रीलंका का यह प्रोजेक्ट और लगभग 11 मिलियन यूएसडी इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रांट प्रोवाइड की. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. So recently, which Indian naval ship recently arrived at the port of Colombo for a 3-day maiden visit to Sri Lanka, that is INS Mumbai. Recently, what forms of assistance is India providing to Nepal, Maldives, Sri Lanka, Bangladesh, Mauritius under the United Nations initiative that is Early Warning Weather System. Let's move to the next one. Next is Zoran Milanovic has been elected as president of which country in January 2025? So Zoran Milanovic को again रीइलेक्ट किया गया है एज ए प्रेसिडेंट किस कंट्री के? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्रोएशिया. सो क्रोएशिया के रीइलेक्टेड प्रेसिडेंट बने हैं ज़ोरान मिलिनोविक. 74% वोट इन्होंने सिक्योर करे, राइट. और इसी के साथ क्रोएशिया एक यूरोपियन कंट्री है. बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, नाटो, शेंगेन एरिया, द काउंसिल ऑफ यूरोप. यूरोप की जो भी प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनका पार्ट है क्रोएशिया. और एग्जैक्ट लोकेशन जो है क्रोएशिया की दैट इज
बाल्कन पेनिनसुला में लोकेटेड है ये, एड्रियाटिक सी के नियर बाय क्रोएशिया। सो बेसिकली इट्स एड्रियाटिक सी और इसके नियर बाय ये वाला जो एरिया है दैट इज बाल्कन पेनिनसुला, और यहाँ पे देखने को मिलेगा क्रोएशिया, राइट। एंड इसी के साथ क्रोएशिया में डेमोक्रेसी है, यहाँ पे जो एक्चुअल पावर होती है वो पीएम के पास होती है, जबकि हेड ऑफ स्टेट इज प्रेसिडेंट, एंड रिसेंटली प्रेसिडेंट बने हैं जोरान मिलेनोवाइक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Which city is the host of Kho World Cup 2025? So first Kho World Cup start होने जा रहा है 2025 में मेंस एंड वुमेन्स दोनों कैटेगरी में, और कौन से सिटी से होस्ट करते नजर आएगी, दैट इज बाय न्यू दिल्ली। सो 13 से स्टार्ट हुआ, न्यू दिल्ली ने इनोग्रेट करा, और सुधांशु मित्तल ने इनोग्रेशन किया था इस सेरेमनी का। बेसिकली सुधांशु मित्तल ये कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ द खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज सुधांशु मित्तल, इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस प्रकार ये जो इवेंट है खो खो फेडरेशन खो खो वर्ल्ड कप, ये फीचर करेगा 20 कंट्रीज को, जिसमें से मेंस एंड वुमेन्स टीम पार्टिसिपेट करेगी। मेंस टीम्स 20 कंट्रीज से, जबकि वुमेन्स टीम 19 कंट्रीज से पार्टिसिपेट करेगी इन द खो खो वर्ल्ड कप 2025। 13 to 19 जैन तक यह चलेगा। ईच टीम में 12 प्लेयर्स होते हैं, एंड फील्ड 9 ऑन द फील्ड है। इंडियन मेंस टीम को जो लेड कर दैट इज प्रतीक वाइकर लेड करेंगे इंडियन टीम को, जबकि वुमेन्स टीम को लेड करती नजर आएगी प्रियंका इंगले, राइट। सो खो खो वर्ल्ड कप 2025 न्यू दिल्ली होस्ट करेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इंद्रावती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो रिसेंटली इंद्रावती नेशनल पार्क यह न्यूज में रहा, किस स्टेट में लोकेटेड है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है द इंद्रावती नेशनल पार्क। बेसिकली यहाँ पे इनकाउंटर केस देखने को मिला था, और 5 माओइस्ट जिसमें से 2 विमेन थी वे मारे गए इस इनकाउंटर में विथ सिक्योरिटी फोर्सेस, दैट्स वाई यह न्यूज में रहा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में यह लोकेटेड है। इंद्रावती नेशनल पार्क इसे 1981 में एस्टेब्लिश किया गया था, और 1983 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया इंद्रावती नेशनल पार्क। बेसिकली इसका जो नाम है एक रिवर के नाम पे रखा गया, दैट इज इंद्रावती रिवर, जो कि महाराष्ट्र से नॉर्दर्न बाउंड्री फॉर्म करती है। सो ओवरऑल इंडिया का जो प्रोजेक्ट टाइगर है भी यह इंद्रावती नेशनल पार्क उसका हिस्सा बना, एंड कहाँ पर लोकेटेड है? छत्तीसगढ़ के बीजापुर में लोकेटेड है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Neptune missile is developed by which country? So recently एक मिसाइल न्यूज में रही, दैट इज नेपच्यून मिसाइल, और किस कंट्री ने इसे डेवलप किया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यूक्रेन ने इसे डेवलप किया है। सो रिसेंटली यूक्रेन की जो सिक्योरिटी सर्विस एंड नेवी है उन्होंने इस मिसाइल को यूज करा रशिया के एक एम्यूनेशन डिपो को टारगेट करने के लिए, जो लोकेटेड है रोस्तोव रीजन में। सो यूक्रेन रशिया वॉर से रिलेटेड रही ये मिसाइल, और इस मिसाइल को यूज किया गया रशिया पर अटैक करने के लिए, दैट्स वाई यह न्यूज में रहा। बेसिकली यूक्रेनियन मेड सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे रशियन KH-35 मिसाइल से डिप्ट किया गया था। इसका जो वेट है वो 870 kg है, 5.05 मीटर लॉन्ग है, 400 किलोमीटर इसकी रेंज है, और 900 किलोमीटर पर आवर से ये ट्रेवल करती है। एंड रिसेंटली इसके द्वारा रशिया को टारगेट किया गया, दैट्स वाई यह न्यूज में रही। दैट इज द नेपच्यून मिसाइल बाय यूक्रेन। Which country launched the world's largest compressed air energy storage technology? So वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट को रिसेंटली किस कंट्री ने डेवलप किया है? इसका नाम है नेंगचू वन, एंड इट इज बाय चाइना। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सो रिसेंटली चाइना ने हुबई प्रोविंस येंगचेंग में नांगचू वन को लॉन्च किया, जो चाइना का लार्जेस्ट, एक्चुअली वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज है। बेसिकली चाइना की एनर्जी को स्टोर करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया, सो दैट पीक आवर्स में यहाँ से स्टोर्ड एनर्जी को यूज किया जा सके। दैट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज, दैट इज नेंगचू वन, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Kudankulam nuclear power plant, which was seen in the news, is located in which state? So recently इंडिया का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूज में रहा, दैट इज कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, और किस स्टेट में यह लोकेटेड है? आंसर इज ऑप्शन तमिलनाडु में लोकेटेड है। सो रिसेंटली रशिया की एक एटॉमिक एनर्जी दैट इज रोसाटम, उन्होंने यहाँ पर एक रिएक्टर की सप्लाई करी है। एक 320 टन रिएक्टर वेसल को रशिया से इंडिया के कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में
ट्रांसफर किया गया, दैट्स वाई ये क्वेश्चन एक्चुअली में न्यूज में रहा। एंड कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की 6th यूनिट में इस रिएक्टर को रशिया ने भेजा है। इंडिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, 6 रिएक्टर्स इस पे काम कर रहे हैं। जो टोटल कैपेसिटी है वो 6000 मेगावाट है। और ये जो रिएक्टर वेसल है इसे रशिया के रोसाटम एटमॉस ने डेवलप करा है और लगभग 6000 माइल्स ट्रेवल करके सी के थ्रू यह इंडिया पहुंचा है। दैट इज कुडनकुलम nuclear power plant reactor by Russia to India. Let's move to the next one. The first international overseas Uttarakhandi conference was organized in which city? So recently, एक स्टेट ने that is उत्तराखंड, उन्होंने अपने राज्य में इंटरनेशनल ओवरसी कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया और देहरादून में आयोजित किया गया। सो जैसे इंडिया एनएलआई डे पर एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है, वैसे ही उत्तराखंड ने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट करा। उत्तराखंड की जो सीएम है दैट इज पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने रिसेंटली इनोग्रेट करा द इंटरनेशनल ओवरसीज उत्तराखंडी कॉन्फ्रेंस इन देहरादून, सो दैट जो ग्लोबल माइग्रेंट्स हैं उनके साथ जो स्ट्रेंथ है, टाइज है, उन्हें स्ट्रेंथन किया जा सके। बेसिकली एक इनिशिएटिव है सो दैट उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके, टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके, एग्रीकल्चर, पावर, वेलनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और काम किया जा सके। ओवरऑल इकोनॉमिक और डेवलपमेंट के लिए उत्तराखंड का इनिशिएटिव रहा सो दैट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके उत्तराखंड के वेलफेयर के लिए। Right? Let's move to the next one. Which state government has launched Swami Vivekanand Yuva Shakti Mission recently? So recently Swami Vivekanand Yuva Shakti Mission किस स्टेट ने लॉन्च करा? It is by आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश ने लॉन्च करा। मध्य प्रदेश के जो सीएम है करंट दैट इज मोहन यादव, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करा, दैट इज स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन ऑन जब स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया, दैट इज 12 सो 12 स्वामी विवेकानंद को ऑनर करने के लिए इस इवेंट को स्टार्ट किया। कहाँ पर? भोपाल में, द युवा शक्ति मिशन। और इसी इवेंट के दौरान वर्ल्ड की लार्जेस्ट 3D रंगोली को शोकेस किया गया स्वामी विवेकानंद जी की शौर्य स्मारक पर। राइट, सो स्वामी विवेकानंद जी की जो लार्जेस्ट 3D रंगोली है शौर्य स्मारक पर, इसका इनोग्रेशन हुआ था रिसेंटली बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। बेसिकली जो मिशन है सपोर्ट करता है पीएम मोदी के ज्ञान प्रिंसिपल को। यहाँ पर जो ज्ञान प्रिंसिपल है इसमें जी स्टैंड करता है ग्लोबलाइजेशन के लिए, यूथ, avoidance of conflict and navigation the future, it's the ज्ञान प्रिंसिपल। सो बेसिकली इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, यूथ को ट्रैक करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का ही विजन है द ज्ञान प्रिंसिपल, और इसी को सपोर्ट करता है मध्य प्रदेश का युवा शक्ति मिशन, जिसे 12 को स्टार्ट किया गया था। Let's move to the next one. In-road project which was seen in news is associated with which industry? So recently एक project news में रहा, that is the in-road project, और किस इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रबर इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है। सो बेसिकली इन रोड का जो फुल फॉर्म है दैट इज इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशन फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट, और इसके लिए 100 CR का फंड जारी किया गया सो दैट जो रबर क्वालिटी है, नेचुरल रबर क्वालिटी को एनहांस किया जा सके नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड वेस्ट बंगाल में। बेसिकली इसका जो फोकस पॉइंट रहने वाला है स्किल डेवलपमेंट करना है रबर ग्रोअर्स की, और एक मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना है सो दैट जो टायर कंपनीज है इंडिया की जस्ट लाइक अपोलो, सीड, जेके, एमआरएफ, उन्हें सपोर्ट किया जा सके। एज पर द डेटा लास्ट 4 ईयर्स में लगभग 1,25,272 हेक्टेयर्स में रबर का प्लांटेशन हुआ है एंड ओवरऑल 94 डिस्ट्रिक्ट में रबर प्लांटेशन अभी काम कर रहे हैं। सो एंड इसके लिए एक प्रोजेक्ट न्यूज में रहा दैट इज इनरोड प्रोजेक्ट बाय द रबर इंडस्ट्री। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो अब यहाँ पे हम थोड़े रिवीजन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे एंड दैट इज कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, ये किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव रहा? मिनिस्ट्री ऑफ पावर का। एंड परिवार पहचान पत्र मेरी फसल मेरा ब्यौरा स्कीम किस स्टेट का है? हरियाणा का है। महतारी वंदना योजना किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी? छत्तीसगढ़ ने। एंड द कायाकल्प स्कीम ये किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड है। एंड
लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, ये इसका मेन पर्पस क्या रहा? टू सिंप्लीफाई एंड स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ रेमिटिंग फंड्स आउटसाइड इंडिया, यह मेन ऑब्जेक्टिव रहा। एंड व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान रिसेंटली इन न्यूज, और इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, टू एनहांस द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया। एंड पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने इसे अप्रूव किया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा? that is to provide financial aid to meritorious student for quality higher education, right? Let's move to the next slide, and sports से related कुछ other questions को हम यहाँ पे revise करेंगे। First of all, Harshit Kumar, who recently won a gold medal in the 21st Under 20 Asian Athletics Championship 2024, belongs to which sport? So hammer throw से ये belong करते हैं। And which Indian won a IBSF World Billiard Championship title in Doha, Qatar? That is by Pankaj Advani. And recently world का highest competition pool किस country ने open किया था? And that is by Bhutan. And recently, which Indian stadium became the first BCCI venue with a new hybrid pitch, or it is Himachal Pradesh Cricket Association Stadium. And recently, which former Indian player were inducted into the International Tennis Hall of Fame in Newport, USA, and that is Vijay Amrit Raj and Leander Paes. And recently, which country won CAVA Women's Volleyball Nations League 2024, and it is by India. And recently gold medal किन्होंने क्लिंच करा in the men's single tennis title at the 2024 Paris Olympics, and it is by Novak Djokovic. इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चंस है, इट इज रिलेटेड विद इंडियन करंट अफेयर्स, और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे प्रोवाइड करने हैं।